प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने 6 राज्यों में लौटे मजदूरों के लिए योजना की शुरू। कहा, गांवों के कोरोना से लड़ने के तरीके से शहरों को मिली सीख। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव और शहीदों के मुद्दे पर हुई ऑल पार्टी मीटिंग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम से कहा, भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। हमारी सरकार की क्षमता है दुश्मन की आंखें निकालकर हाथ में दे देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैसल के क्वारंटीन पर दिए गए आदेश का किया विरोध। डीडीएमए की बैठक में केजरीवाल ने पूछा, दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों? क्वारंटीन सेंटर पर डॉक्टर नर्स कहां से आएंगे? उत्तर प्रदेश की बस पॉलिटिक्स में श्रमिकों की वापसी को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार के काम को सराहा। कहा, महामारी के समय अपने हितों के तहत कार्य न करें राजनीतिक दल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, बोले चीन को पहुंचाएं आर्थिक चोट, नहीं खरीदे मेड इन चाइना सामान। मध्य प्रदेश के सियासत, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह बोले, ग्वालियर चंबल ही नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपयोग करेगी। राकेश सिंह ने उपचुनाव में 24 सीटें जीतने का भी किया दावा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम गहलोत ने दिए 2 मैसेज। पहला, कुशल नेतृत्व, दूसरा, वफादारों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय परियोजना का किया शुभारंभ। स्कूल, अस्पताल, राशन दुकानें सरकारी कार्यालय से जुड़ेंगे सड़क मार्ग। 200 करोड़ की लागत से होंगे 1116 कार्य। दिल्ली में बनेगा नवा छत्तीसगढ़ सदन। देश में संक्रमितों की संख्या 3,95,000 के पार। 24 घंटे में 14,516 नए मामले आए सामने। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 12,948। अब तक ठीक होने वाले लोगों का कुल आंकड़ा 2,31,831 के पार। पंजाब में लॉकडाउन 5 का 20वां दिन। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे चरण में बाजार और मॉल्स बंद। अंतरजिला और अंतरराज्य बस सेवाएं भी नहीं चली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना टेस्ट के लिए निजी अस्पताल नहीं ले पाएंगे 2200 से ज्यादा। सीएम ने इलाज की दरें भी की तय। भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बौखलाया पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा की रेकी करने का हो रहा है प्रयास। बॉर्डर पर बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तान का ड्रोन। हो रही थी हथियार की तस्करी। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 87,66,000 के पार। कोरोना से अब तक 4,62,000 लोगों की मौत। महामारी से 46,27,000 लोगों को किया गया ठीक। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को दिए अपने रवैये में नरमी के संकेत। भारत को जीएसपी में फिर से शामिल करने पर हो रही है बात। जून 2019 में अमेरिका ने भारत को जीएसपी से किया था बाहर। देश में चीनी प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने की मुहिम हुई तेज। माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स जैसे इंडियन ब्रांड्स वापसी को तैयार। चीनी प्रोडक्ट्स के विरोध का फायदा मिलने की उम्मीद। भारत में क्लीन एंड क्लियर फेयरनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद करेगी जॉनसन एंड जॉनसन। नस्लीय असमानता पर सामाजिक दबाव बढ़ने के चलते कंपनी ने लिया फैसला। अमेरिका की हेल्थ केयर कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। बीसीसीआई आईपीएल के स्पॉन्सर्स का करेगा रिव्यू। बोर्ड ने ट्वीट कर कहा, चीनी सेना के साथ लद्दाख में हुए हिंसक झड़प में हमारे जवानों ने दी शहादत। इसे ध्यान में रखते हुए आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने अगले हफ्ते लीग के स्पॉन्सरशिप डील के रिव्यू के लिए बुलाई है जरूरी मीटिंग। टाइटल स्पॉन्सर चीन की वीवो हर साल देती है 440 करोड़ रुपए। लॉकडाउन के बावजूद स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों की कमाई पर नहीं पड़ा कोई असर। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 25 में 15 साल के खिलाड़ी समेत 5 टीनेजर। सभी चैंपियंस की औसत उम्र 24 साल। अमिताभ बच्चन की प्रेरक पोस्ट। बिग बी ने साझा की पिता की सीख। लिखा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। हैंडराइटिंग ने खोले सुशांत सिंह राजपूत के स्वभाव के राज। एक्सपर्ट बोले, भाग्य ने उनका बहुत साथ दिया लेकिन व्यक्तित्व ने उनका साथ कम दिया।